तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जेनेत्सु होता है वो थंडर बेटी के 7 फॉर्म का यूज करके क्राइका को गला काट देता है, लेकिन इस पॉइंट पे जेनेत्सु और क्राइका को दोनों मरने वाले। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो क्राइका को होता है वो मरने वाला है, लेकिन वो जेनेत्सु को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि जेनेत्सु जैसा कीड़ा जो कि थंडर बेटी के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकता, उसने थंडर बेटी की 7 फॉर्म कैसे यूज कर ली। वो तो मुझसे कमजोर था, यानी बंदा यकीन नहीं कर पा रहा कि जेनेत्सु ने उसे हरा चुका है। लेकिन बंदे को एक चीज का रिलीफ होता है कि वो तो मरने वाला है, लेकिन वो अपने साथी जेनेत्सु को लेकर मरेगा। वो अभी पूरी तरीके से हारा नहीं है। बट तभी उस जगह यूशिरो आ जाता है जो कि क्राइका को बोलता है जो लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते उन्हें उनसे भी कुछ रिसीव नहीं होता, और लास्ट में वो लोग अकेले ही मर जाते हैं जैसे तुम मरने वाले हो। इसके बाद जो यूशिरो होता है वो जेनेत्सु को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जेनेत्सु को देखते हैं जो कि किसी अलग ही दुनिया में होता है, जहाँ पे उसके सामने उसके मास्टर होते हैं और वो कहता है मेरे को माफ करना, मैं क्राइका के साथ नहीं था इसीलिए वो डीमन बन गया, और अगर मैं उसके साथ होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि सारी गलती उसी की है, उसी की वजह से जो क्राइका है वो डीमन में बदला है। लेकिन ये सुनने के बाद जो जेनेत्सु के मास्टर होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे कहते हैं जेनेत्सु आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड ये सुनकर जेनेत्सु भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो दूसरे डीमन स्लेयर होते हैं वो जेनेत्सु को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ग्यू एंड तांजिरो को देखते हैं जो कि अभी तक इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही घूम रहे होते हैं। और जो तांजिरो होता है वो काफी नर्वस हो रखा होता है क्योंकि अभी तक उसका किसी भी अपर रैंक डीमन से इनकाउंटर नहीं हुआ, और वो ये भी सोचा होता है कि क्या अभी सब लोग ठीक होंगे भी या नहीं। लेकिन इसके बाद ही तांजिरो और ग्यू की ऊपर वाली बिल्डिंग पे कोई एक जोरदार पंच मारता है जिससे जो वो बिल्डिंग होती है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये चीज ग्यू और तांजिरो सेंस कर लेते हैं और वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद तांजिरो के सामने आता है अकाजा और उसे कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तांजिरो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा वीकलिंग अभी तक जिंदा भी है। इसके बाद अकाजा बिना कोई देरी करे तांजिरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस पॉइंट पे जो तांजिरो है वो भी डरता नहीं है, वो भी अकाजा पे फाइट बैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मुजान को जो कि एक कुकुन के फॉर्म में होता है और वो लेडी टमायो को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग किरिया ओबियासाकी की बहनों को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, यानी मैप बना रहे होते हैं इन्फिनिटी कैसल का, और काम करते करते उसकी बहनों को अपनी फैमिली की याद आ जाती है जिसको मुजान ने मारा था, और ये सोचने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन यानी किरिया ओबियासाकी उसे कहती है कि अभी मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने एक बार काम रोक दिया तो हम हार जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग टेनगेन और सिंजिरो को देखते हैं जो कि किरिया ओबियासाकी को गार्ड कर रहे होते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कॉर्पोरेट कर रही है बड़ी बहादुरी से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उरोदाकी को देखते हैं जो कि नेजुको का ख्याल रख रहे होते हैं, और उन्होंने वो मेडिसिन भी दे दी है नेजुको को जिससे वो ह्यूमन बन जाए। और अभी जो उसकी तबीयत होती है नेजुको की वो अभी इतनी सही नहीं है, और आज जो उरोदाकी होता है वो भी नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज एक ऑल आउट वॉर है, और अगर डीमन स्लेयर कॉर्प्स इस वॉर में हारती है तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ पे जो अकाजा होता है वो तांजिरो पे अटैक करता है, लेकिन जो तांजिरो होता है वो उसके अटैक को डॉज तो करता है, इसके साथ ही वो उस पे काउंटर अटैक में उसके एक हाथ को काट देता है। इसके बाद तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बार इसके नेक पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसकी गर्दन काट के रख दूंगा। बट तभी जो अकाजा होता है वो तांजिरो पे बहुत तेजी से हमला करता है और ये अटैक तांजिरो के काफी क्लोज होता है, लेकिन सही टाइम पे तांजिरो हिनुकामी कागुरा मॉक्सन रेमो डांस टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर पाता है। इसके साथ ही जो तांजिरो होता है वो उसके फेस पे भी हमला कर देता है, और ये चीज देखने के बाद अकाजा शॉक्ड हो जाता है और वो तो ये सोच रहा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। और तांजिरो की ऐसी लड़ाई देखने के बाद जो ग्यू था वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने वही पुराने दिन याद आ जाते हैं जब तांजिरो पहले उससे अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अब वो पूरा डिफरेंट इंसान बन चुका है, अब वो लड़ना सीख चुका है। इसके बाद हम लोग अकाजा को देखते हैं जो कि तांजिरो को बोलता है कि ये लड़का कमजोर नहीं है और इसकी इंसल्ट मत करो, मेरे को वो सब क्योजिरो के याद है और तुम सही में कमजोर नहीं हो, और अब मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अब जो अकाजा है वो भी सीरियस मोड में आ चुका है। इसके बाद जो ग्यू होता है वो भी अब बैटलफील्ड में उतर चुका है और वो वाटर बेटिंग के थर्ड फॉर्म का यूज करके अकाजा पे हमला करता है, लेकिन जो अकाजा होता है वो उसके सारे हमले को डॉज करता है और कहता है एक वाटर हसीरा 50 साल पहले भी मेरा एक वाटर हसीरा के साथ इनकाउंटर हुआ था। लेकिन बंदा यहाँ पे रुकता नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव डेट केओटिक टाइप टेक्निक का यूज करके उस पर लगातार पंचेस मार रहा होता है, लेकिन अपना ग्यू कहाँ कम था, वो वाटर बेटिंग के 11 फॉर्म का यूज करके उसके सारे हमले को नलीफाई कर देता है। जो चीज देखे अकाजा हंसते हुए बोलता है जिस वाटर हसीरा को लास्ट टाइम मैंने मारा था उसने भी ये टेक्निक यूज नहीं करी थी। लेकिन तभी जो तांजिरो होता है वो अकाजा पे पीछे से स्नीक अटैक करता है, लेकिन जो अकाजा होता है उसने तांजिरो के इस हमले को भी डॉज कर दिया और वो तांजिरो के फिर पीछे आ जाता है और उस पे एक डायरेक्ट क्लीन ब्लो देने वाला होता है। एंड अगर ये ब्लो लगता तो शायद तांजिरो खेल खत्म हो सकता था, लेकिन सही टाइम पे समहाउ तांजिरो अपनी टेक्निक का यूज करता है और उस जगह भी आ जाता है जो कि वाटर बेटिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करके अकाजा का
हाथ काट देता है, बट जो अकाजा होता है वो अपने हाथ को बहुत जल्दी सेकंडों में रीजनरेट कर लेता है। फिर इसके बाद जब ग्यू अकाजा को हैंडल कर रहा होता है तो ये चीज देखे तांजिरो को ऐसा लगता है कि शायद वो अब उस पर हमला कर सकता है, और जब वो अकाजा के पैरों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये चीज अकाजा सेंस कर लेता है। एंड अकाजा भी लाइक ना मुन्ना ना मुझसे चालाकी नहीं, और उसके मुंह पे एक जोरदार किक दे मारता है। और दूसरी तरफ हम लोग अकाजा और ग्यू की फाइटिंग को देखते हैं, और जब अकाजा ग्यू की फाइट को देखता है तो वो काफी उससे इंप्रेस होता है और वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन तभी ग्यू उसे जवाब देता है, मेरे को अपना नाम डीमस को बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद अकाजा बोलता है, ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम तुमसे तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम मेरे को अपना नाम बताना दो। फिर वो उसे वही किक मारता है जो किक उसने पहले तांजिरो में मारी थी, जिससे जो ग्यू होता है वो बहुत दूर जाकर बिल्डिंग पे टकराता है। और ये चीज देखने के बाद तांजिरो चिल्लाता है, ग्यू क्या तुम ठीक हो? और जो ये नाम होता है वो अकाजा भी सुन लेता है। फिर वो तांजिरो के पास आता है और उसे कहता है, ओ अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर वो तांजिरो पे हमला करता है, लेकिन तांजिरो समहाउ उस पर अटैक तो करता है, काउंटर अटैक, लेकिन इस पॉइंट पे तांजिरो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। फिर वो तांजिरो को बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने उस रात क्यू-0 को मार दिया, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम इतने ताकतवर नहीं बनते, क्योंकि उसकी एक बेकार सी इच्छा थी कि उसे ह्यूमन बने रहना है। और ये सुनकर तांजिरो को क्यू-0 और उसके भाई के ग्लिम्स याद आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्यू-0 के बारे में एक शब्द तक मत बोलना तुम। तब अकाजा जवाब देता है, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो तांजिरो, मैं तो तुम्हारी और उसकी तारीफ ही कर रहा हूँ। तो तांजिरो जवाब देता है, तुम उनकी तारीफ नहीं, तुम उनकी बेइज्जती करने में लगे हुए हो। तो इवन अकाजा ये भी बोलता है कि मैं केवल कमजोर लोगों की बेइज्जती करता हूँ, मेरे को उनसे नफरत है। और फिर अकाजा तांजिरो को अपनी आइडियोलॉजी बताता है कि जो कमजोर लोग होते हैं वो मेरा दिमाग खराब करते हैं, और नेचर का लॉ है कि कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। और तभी तांजिरो जवाब देता है, जो सब चीज़ें तुम बोल रहे हो ना वो सभी चीज़ गलत है, क्योंकि इस चीज़ का तुम प्रूफ हो, क्योंकि सभी लोग एक हेल्पलेस बेबी होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं और उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत होती है बड़े होने के लिए। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम बच्चे थे तो किसी ने तुम्हारी हेल्प करी होगी, तुम्हें प्रोटेक्ट किया होगा। और जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें ताकतवर बन के अपने से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये है लॉ ऑफ नेचर अकाजा, और मैं तुम्हारी इस सोच को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।